पापा हाथ धोकर आएंगे ना तो फिर गोद में उठा के आपके साथ खेलते हैं। ओके? मैं जरा ठहर के पीता हूँ छाछ। सुनिए, कहीं आप मेरा मन रखने के लिए तो अनुमति नहीं दे रहे ना? क्या रंजन और उसकी पत्नी सच में यहाँ आकर रह सकती है? बहन का घर होते हुए भी होटल में जाके रह गए। वैसे भी बीमारी का मामला है, ऐसे में नाते रिश्तेदार काम ना आए तो कौन आ देगा? तू बुला ले। छोटी दुल्हन, जरा वो चम्मच देना। लीजिए। ये नहीं, वो बड़ा वाला। बड़ा ही है भाभी माँ। ये वाला। अब बताओ कौन सा बड़ा है? ये वाला भाभी माँ। क्षमा चाहती हूँ भाभी माँ, वो मुझे दिखा नहीं। मैंने अपने हिसाब से तो बड़े वाला ही दिया था। ऐसा होता है, कई बार हम छोटी चीजों में इतना खो जाते हैं ना कि वही हमें बड़ी लगने लगती है। अब देखो ना, तुझे ये चम्मच बड़ा लगा, लेकिन जब तूने ये चम्मच देखा तो तुझे ये चम्मच छोटा लगने लगा, है ना? वैसे बहू की किताब पढ़ के तू इतनी परेशान हो गई कि तूने वो सब नहीं पढ़ा जो उसने तेरी प्रशंसा में लिखा है। अगर तू ठीक से पढ़े छोटी दुल्हन, उसने कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिसे पढ़कर ऐसा लगे कि तूने किसी चीज के लिए उसे रोककर गलत किया है या उसे दुख पहुंचाया है। हाँ माँ, अक्षरा के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने जो कुछ भी लिखा नक्श के लिए लिखा है। मुन्ना। जी आया। बहू ने सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा की है। माँ आज बहुत खुश थी। माँ ने आज मेरे लिए साबूदाने की खिचड़ी बनवाई। माँ ने आज मेरे लिए नया सलवार कमीज सिलवाया। किताब पढ़ी है आपने? और नहीं तो क्या, पिछले 2 रातों से जाग जाकर मैं यही तो कर रही हूँ। और एक बात छोटी दुल्हन, कल जो भी। अब भाभी माँ ये मत कहिएगा कि उसमें बहू की कोई गलती नहीं थी। माँ की जिम्मेदारी होती है ना बच्चे को संभालना। हमने भी तो संभाले हैं। याद है जब इस सीढ़ी से मुन्ना गिरा था, बहुत गहरी चोट आई थी। हम में से किसी ने भी एक बार भी तुझे टोका, कुछ कहा? गलतियां तो किसी से भी होती, लेकिन जरा सोचो, क्या हमने बहू के प्रति अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया है? क्या हमने बहू के भावनाओं का ख्याल रखा है? और ये मत भूल, छोटी होते हुए भी उसने कई बार हमें संभाला है। अरे छाछ रख दिए। क्या हो गया? मुझे पता है, अब आपको भूख लगी है ना? चलो ऊपर चलते हैं। माँ मैं इसे ऊपर ले जा रही हूँ। आ जाओ। अरे वर्षा, ये देखो। क्या अपने होटल के बारे में कुछ छपा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये एमजी रोड पर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल खुला है, उसके बारे में पेपर में छपा है। देखो, मैं क्या सोच रहा हूँ, कल ही जाके अनन्या की रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। 1 आध महीने में फिर एडमिशन शुरू हो जाएंगे, फिर सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं? हे भगवान, अभी स्कूल खुला नहीं और आप न जाने क्या क्या सोचने लगे। वैसे एक बात बताइए, आपको हमारी अनन्या की उम्र के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, क्यों, ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं ऐसे ही। अच्छा वैसे आप कितने साल के थे जब पहली बार स्कूल गए थे? 5 या 6, पता नहीं। देखा अनन्या, आपके पापा खुद तो 5 साल तक दादी के साथ खेलते रहे और आपको इतनी जल्दी स्कूल जाने के लिए कह रहे हैं। अरे वर्षा, उस टाइम पे इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, अभी है तो उनका फायदा उठाना चाहिए।
और फिर बच्चों को जितनी जल्दी सिखाने के लिए डाल दिया जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ, ये आप सोच रहे हैं, हमने तो पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। वर्षा वो तो ठीक है, लेकिन एक बच्चे का जो दूसरों बच्चों के साथ विकास हो सकता है वो ऐसे घर में नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। वर्षा वैसे भी हमारे घर में सीखने सिखाने के लिए बहुत सारे लोग हैं और मैं तो सिखा ही रही हूँ इसे नर्सरी की राइम्स, ABCD और नंबर्स। और वैसे भी अभी अनन्या बहुत छोटी है। वर्षा एक बार देख तो आओ मेरी खातिर प्लीज। ठीक है, चली जाऊँ। अब खुश? हाँ बहुत खुश। और फिर हमारा चिकू तो सबका कितना लाडला है। बेटा जैसे तू डर गई थी ना, वैसे हम सब भी बहुत डर गए थे। हाँ माँ, कल का दिन तो मैं कभी भी नहीं भुला सकती हूँ। जानती हो बेटा, और समझती भी हूँ कि इस दिन को भुलाना आसान नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर। बस इस बात की तसल्ली कर कि हमारा चिकू बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ। बेटा गायत्री बहन नाराज तो नहीं है ना तुझसे? नहीं माँ, बस डुगू के लिए परेशान रहती है। अगर परेशानी में उन्होंने तुझसे कुछ कह भी दिया हो तो अपने दिल से मत लगाना। बड़े जो कुछ भी कहते हैं छोटों की भलाई के लिए कहते हैं। मैं जानती हूँ माँ, और मुझे ये भी पता है कि सबसे ज्यादा तकलीफ ना उन्हें ही हुई है। डुगू तो उनकी आंखों का तारा है, बहुत प्यार करती हैं वो इससे। और कल जब वो घर आई ना, तब भी वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। हम सब ने तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया। मुझे तो उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था। हमारे लिए हमारे नाती पोती हमारे बच्चों से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। और फिर हमारा चिकू तो है ही कितना प्यारा, है ना? हाँ माँ। अच्छा चल मैं रखती हूँ, तू अपना ध्यान रखना और चिकू का भी। जी माँ। चलो दादी के पास जाएंगे। हाँ चलो चलो। माँ, आप यहाँ कुछ काम था क्या? तुझे कुछ ज्यादा ही कह दिया ना बहू। वो कल मैं बहुत घबरा गई थी और फिर पता नहीं कैसे कैसे विचार मन में आने लगे और बिना सोचे समझे मैं सब कुछ कह गई बहू। एक बार भी नहीं सोचा कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। आप खट्टी दाल और आलू बैंगन की भुजिया जरूर बनाइए, रंजन को बहुत पसंद है। अरे भाभी माँ हम सब बना देंगे। अब जो बताओ और क्या बनाना है? अब मैं छोटी दुल्हन से पूछ के बताती हूँ। गिरिजा, कमरा ठीक करवा दिया? हाँ भाभी माँ। क्या? वैसे तो समय के साथ साथ लोगों की पसंद नापसंद बदलते रहती है, पर अब मुझे जो जो याद है उस हिसाब से मैं तैयारी करवा रही हूँ। उम्मीद है उसे सब पसंद आएगा। भाभी माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप इतने प्रेम से सब कुछ कर रही हैं, देखिएगा उन्हें सब पसंद आएगा। महाराज जी मखाने की सब्जी भी बना दीजिए, अच्छी लगेगी उन्हें। छोटी तो ना हम सब बना लेंगे, चिंता मत कर। चल गिरजा तू मेरी मदद कर दे। जा बहू तू कुछ खाएगी? कुछ बना दूं तेरे लिए? नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसे ही तुम दोनों रहना, हंसते मुस्कुराते, तभी तो घर में रौनक रहती है, नहीं तो मन नहीं लगता घर में। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। क्या बात है, मन क्यों नहीं लगता घर में? अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ। राधे कृष्ण जीजी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जीजी। रंजन खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण। अरे गायत्री बहन कैसी है आप तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी उम्र थम सी गई हो आपकी। हाँ आप भी तो बिल्कुल वैसी हैं ललिता भाभी। हाँ और क्या, देखिए वैसी ही हूँ। ये अक्षरा है, मुन्ना की बहू। राधे कृष्ण। हाय कितनी सुंदर है, देखूं तो जरा इसको। परी जैसी है एकदम, है। और ये लल्ला हमारा पोता। अपने मुन्ना का। हाय एकदम यशोदा कृष्ण की मूरत लग रहे हैं दोनों। अरे हम क्या आशीष देंगे इससे, हमें इससे आशीष लेनी चाहिए। दीजिए। अरे ले बहू रख। गायत्री बहन बहू बहुत सुंदर है आपकी। हाँ
याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं भी तो ऐसी ही दिखती थी। याद है लोग क्या कहते थे मुझे, एकदम चांद जैसी है। मुझे तो लगता था कहीं मेरा नाम ललिता से चंदा ही ना पड़ जाए। बहू मुझे बाद में याद कराना, तुम्हें नुस्खे बताऊंगी इस सुंदरता को कैसे रखना है। अजीब, अब सारी बातें यही करोगी क्या ललिता? अंदर तो आओ। रंजन आओ, आइए। बैठ। जीजी, वैसे जीजा जी और राजबन्ना को मालूम तो है ना कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ उन्हें मालूम है, दफ्तर गए हैं, कह के गए हैं शाम को जल्दी आएंगे। अरे जल्दी से याद आया, हमें तो इतनी जल्दी पड़ी थी आपसे मिलने की, मन कर रहा था कि रेलगाड़ी किसी स्टेशन पे रुके ही ना। बस चुक 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 करके आपके गेट के बाहर ही उतार दे। बस बस ललिता, बाकी बातें बाद में कर लेना भाई, पहले जीजी का घर तो देख लो। जीजी आपने घर बड़ा अच्छा सजाया है, लगता नहीं कि ये पुरानी हवेली है। वैसे रंग रोगन अभी करवाया क्या आपने? अरे रंग रोगन से याद आया, अभी पिछले वर्ष हमने भी तो घर की पोताई कराई है। जीजी अब मानेंगी नहीं, ऐसी ऐसी चीजें मिली जो बरसों पहले खो चुकी थी। अरे भाई देखो, एकदम चांदी का लग रहा है ये तो। चांदी का ही है रंजन। चांदी का? दीदी फ्रेम थोड़ी देखना होता है, तस्वीर देखनी होती है, और तस्वीर देखने के लिए इतना महंगा फ्रेम लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई लकड़ी के फ्रेम में भी तो तस्वीर वही दिखती है, बदल थोड़े ना जाती है, नंदिनी के बाबूजी लाए हैं खास अपने लल्ला के लिए। हाँ भाई, अब तो पोते के लिए तो खास तोहफा ही आएगा ना। अच्छा रंजन, ये तो बताओ गुड्डू और बबली कैसे है? बहुत साल हो गए उन्हें मिले। जी दोनों एकदम ठीक है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। गुड्डू के इस बार 12वीं में 80% नंबर आए, अब 90 आ जाते तो और भी अच्छा होता। अब दिन भर बातें होती रहेंगी, हाथ मुंह धो लो, मैं एक चाय नाश्ता लगवाती हूँ। चलो उठो। हाँ हाँ चलिए। जीजी चाय से याद आया, ट्रेन में तो ऐसी बकवास चाय थी, क्या बताऊँ मैं आपको, तो बस आपके हाथों की चाय पीनी है मेरे को। चाय नाश्ता तैयार करवाती हूँ, तुम मुन्ना को फोन करके कह दे रंजन मामा जी आ गए। जी माँ। जी बाबूजी मैं फाइल लेने आया हूँ। जी ठीक है, मीटिंग में मिलते हैं। ओके। क्या है, ऐसे कोई खाना गिराता है? गंदी लड़की हो गई हो एकदम। अरे 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 क्या हुआ हमारी बिटिया रानी को? लो रो रहे हो, क्या हुआ? डांट दिया आपको? अच्छा क्यों डांट रही हो? बेचारी छोटी बच्ची है, इसे क्या पता, प्यार से समझाओ ना इसे। चलो 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 चलो, अभी पापा आपको अच्छे से खाना खिलाएंगे, आप खाओगे ना पापा के हाथ से? मुंह खोलो। हाँ। आप इस वक्त? हाँ वो मैं फाइल लेने आया था, मीटिंग के लिए जाना था ना। अरे हाँ ये कुछ स्कूलों के ब्रोशर्स हैं, एक बार देख लो। हाँ मैं जानता हूँ वर्षा, तुम नहीं चाहती कि अभी से इसको प्ले स्कूल में डाला जाए, लेकिन मुझे भी इसकी फिक्र होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सब कुछ बेस्ट मिले, एक बार जाके इन स्कूलों में देख लेती। ठीक नहीं लगा तो फिर ठीक है। चलो नन्या अभी पापा को खिलाओ। भाभी माँ एकदम से गर्मी कितनी हो गई है ना। हाँ अभी ये हाल तो आगे क्या होगा। बहू ललिता और रंजन को अपना कमरा पसंद तो आया ना? जी भाभी माँ बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ, उसकी तो आदत है बातों को बड़ा चढ़ा के बोलने की। बहू लल्ला कहाँ है? वो सो रहा है। भाभी माँ एक बात कहूँ, हमारे सामने तो ठीक है, लेकिन दादाजी कहीं बुरा ना मान जाए, ललिता भाभी इतना बोलती हैं। हाँ छोटी दुल्हन, मुझे भी चिंता हो रही है। ललिता एक बार बोलना शुरू कर दे तो रुकने का नाम नहीं लेती। वैसे तो एक चुप में 100 सुख हैं जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। मुन्ना और जीजा जी आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे, आने का समय तो हो ही गया है। अब बताओ, हमें तो आए हुए कितने घंटे हो गए, पर अभी तक जीजा जी का आशीर्वाद नहीं मिला। ये तो वही बात होगी कि मंदिर में गए और भगवान के दर्शन नहीं हुए। 125 रुपए? अरे जीजी, आजकल तो ऐसी टेलीफोन डायरियां लोग नए साल पर गिफ्ट में दे देते हैं, फिर ये पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है? जी सब आ गए हैं। अरे जीजा जी। राधे कृष्ण। खुश रहिए। राधे कृष्ण दादाजी, सुखी रहिए।
राधे कृष्ण। जीजा जी वैसे एक बात तो है, उम्र के साथ साथ तो आपका चेहरा और ही दमदार होता जा रहा है। अब तो लगता है एक बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। मामी जी आप कैसी हैं? जीते रहो मुन्ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। हाँ हम लोग तो तरस ही गए थे आप लोगों से मिलने के लिए, पता है कितना याद करते हैं हम आप लोगों को। जी हम सब लोग भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा, दिखने से लगता तो नहीं है, लोग जब याद करते हैं तो दुबले पतले हो जाते हैं, पर तुम तो एकदम गोलू मोलू हो गए हो। हाँ बेटा थोड़ा कसरत किया करो, तुम्हें पता नहीं है मोटापा बीमारियों का घर होता है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, कल से तुम्हें अपने साथ सैर को लेके जाऊंगी। जी बाकी सब लोग घर में कैसे हैं? गुड्डू, बबली? हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, इम्तिहान खत्म होगा तो नतीजा, फिर कॉलेज में दाखला। ललिता भाभी आइए ना, चाय पीते हैं। हाँ आइए भाई साहब, आइए आइए। अरे मुन्ना, घड़ी तो बड़ी सुंदर पहन रखी है, कितने की है? जी ये तो एक तोहफा था, अब तोहफे का क्या मोल पूछना। भाई घड़ी की कीमत का तो पता होना चाहिए, तोहफा लेने के बाद देना भी तो पड़ता है। वैसे कितने की होगी? जी होगी कुछ 7-8 हजार की। 7-8 हजार? भाई मुन्ना तुम्हारी घड़ी दिन में 24 घंटे से ज्यादा दिखाती है क्या? भाई घड़ी का काम होता है समय दिखाना, और समय देखने के लिए इतनी महंगी घड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? जीजा जी वैसे कारोबार वगैरह सब कैसा चल रहा है? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कारोबार की बागडोर अभी भी जीजा जी के हाथ में है। रंजन भाई साहब, ऐसा है हमारे दादाजी आज जिस मुकाम पर है वहां पर सिर्फ अधिकार ही नहीं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं। हमारे दादाजी हैं तभी तो हम निश्चिंत हैं। हम तो भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि दादाजी की छत्र छाया है हम पर। मैं अभी आया। रंजन भाई साहब मैं अभी आया। मामा जी मुन्ना बस ऐसे ही देख रहा था। हाँ। वैसे तो एक चुप 100 सुख जीजी, पर बोले बिना रहा नहीं जाएगा। जीजा जी की आदत गई नहीं है गुस्सा करने की, आज भी गुस्सा लगता है उनके नाक पे ही रहता है। तेरी भी आदत कहाँ गई है ललिता, हद से ज्यादा बोलने की। जीजी अब बोलूंगी नहीं तो खाना कैसे हजम होगा? ये ललिता मामी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इनके पास हर बात के लिए कोई ना कोई किस्सा रहता है। अक्षरा आपने तो बस डायरी लिखी है, लेकिन वो बिना लिखे मुंह जुबानी ना हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहती रहती है। मामी जी इतने बरसों में बिल्कुल नहीं बदली है, बचपन से देखता आ रहा हूं उन्हें, उनकी बातें हम सुन सुन के थक जाते थे, लेकिन वो बात करते करते कभी नहीं थकती थी। और मामा जी? अक्षरा उनके बारे में मत पूछे, हर चीज के काम से ज्यादा उन्हें उनके दाम में दिलचस्पी रहती है कि ये चीज क्या ली है, क्यों ली है, इतनी महंगी क्यों है, सब चीजों की ना डिटेल बतानी पड़ती है। दादाजी भी उनसे ज्यादा बात नहीं करते, जैसे कि आप मुझसे। देखिए नक्श सो गया है, शायद हमें साथ में थोड़ा सा वक्त देने की कोशिश कर रहा है। अभी ना इन सब चीजों का टाइम नहीं है। अरे प्यार के लिए भी कोई वक्त होता है क्या? मजाक मत कीजिए प्लीज। हाँ डांस इस वक्त? हाँ नैतिक प्लीज, म्यूजिक भी नहीं है और डुकूर क्या तो। हमारे प्यार को कोई म्यूजिक की जरूरत है?
भाई साहब कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं दीदी, बस ऐसे ही। दीदी आपका उदयपुर महंगा बहुत है। देखो सब्जियां सोने के भाव बिक रही है यहाँ पे। आप लोग ये वाला चावल क्यों मंगाते हैं? भाई चावल 20 रुपए किलो हो या 70, भरना तो पेट ही है हमको। हाँ 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 ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। हाँ हाँ ये लो अपने बाबूजी से बात करो। गुड्डू। हाँ बेटा, बेटा मैं तुझे लैंडलाइन से फोन करता हूँ, रोमिंग चार्ज आ रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब भाई साहब जी वो रसीद। हाँ गायत्री बहन, ये घर गृहस्थी की चिंता तो खत्म ही नहीं होती जीवन भर। हाँ? इंसान सोचता है बच्चे बड़े होंगे सुख से बैठेंगे, यहाँ बच्चे बड़े हुए तो उनकी शादी की चिंता और फिर तो वो सिलसिला जारी ही रहता है। लेकिन यही तो जीवन का आनंद है ललिता भाभी, बच्चों को बड़े होते हुए देखते हैं, सारी मेहनत सफल हो जाती है। सो तो है, अब तो आप दादी बन गई है, अब तो बहुत मजा आता होगा आपको। अब तो गायत्री बहन साल दर साल ये खुशियाँ आती ही रहेंगी। आज मुन्ना बाप बना है, कल को रश्मि के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन रश्मि से पहले तो नंदिनी हमें खुशखबरी सुनाएगी, अब ब्याह तो उसका हुआ है पहले। वो तो है। कैसी है नंदिनी जीजी, खुश तो है ना अपने घर में? कब आ रही है हमसे मिलने? आजकल अपने मामा ससुर के यहाँ गई हुई है, कुछ दिनों में लौटी, परमात्मा की कृपा से बहुत खुश है। चलो अच्छा है। और आपकी रश्मि जीजी? वो भी खुश है, घनघोर पे आई थी ना। चलिए अच्छा है, बेटियां अपने घर में खुश तो माँ बाप भी खुश। अब बस बेटियों से खुशखबरी आ जाए तो ये खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। इतना भर जाएगा ना हमारा घर छोटी दुल्हन, जरा सोचो, चारों तरफ बच्चे, रौनक, खिलौने। हे भगवान, ये दिन जल्दी दिखाना। दत्ता जी को देख के हंसता है। लल्ला डुग्गू दादाजी के साथ कितना खुश रहता है ना। देखिएगा अभी थोड़ा और बड़ा होगा ना, फिर ऑफिस भी नहीं जाने देगा। ना ना बहू, तुम्हारे दादाजी उसे दफ्तर ले जाएंगे और बही खाते की कहानी भी सुनाएंगे। भाभी माँ, दादाजी से यदि कोई ये कहे कि आप दफ्तर मत जाइए, घर में आराम कीजिए, तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब से लल्ला आया है, दफ्तर से घर जल्दी निकल आते हैं दादाजी। और जब नंदिनी बिटिया को बच्चा होगा, तब पोते और नाती में ही मन लगा रहेगा इनका, दफ्तर में जरा भी नहीं लगेगा। या तो घर में दफ्तर खोल देंगे या फिर दफ्तर में घर बना लेंगे। अरे आओ आओ रंजन, बैठो। रंजन, रात को ठीक से नींद आई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे जीजी बड़ी गर्मी है आपके उदयपुर में। हाँ। अरे तो फिर एसी क्यों नहीं चलाया? अरे जीजी, माना कि आप लोग हमसे कमरे का किराया नहीं लेंगे, लेकिन मैं भी तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? मुझे अच्छे से पता है कि एसी चलाने से बिजली का बिल कितना बढ़ जाता है। अरे बिजली की बात से याद आया जीजी, कुछ बरस पहले ही हमारे पड़ोस के गांव में बिजली गिरी थी, वो आंधी तूफान आया था उस दिन। हाँ दीदी, तूफान तो मेरे पेट में आ रहा है, जल्दी से नाश्ता दे दो, नहीं तो। हाँ, नाश्ता तो बिल्कुल तैयार है। अजय सुनिए, नाश्ता लगा, आइए। हाँ हाँ भाभी माँ, बस आते हैं, ये जरा सा काम बचा है, आप लोग शुरू कीजिए ना। हाँ। जीजी, मुन्ना कहाँ है? भाई साहब उसे जरूरी काम था तो आज जल्दी दफ्तर चला गया। दत्ता जी को देख के हंसता है। सही कहते हैं कहने वाले, मूल से ब्याज प्यारा होता है। पिछली बार आए थे तो मुन्ना सबकी आंखों का तारा था, और इस बार आए तो देखते हैं कि लल्ला में सबकी जान बसती है। हाँ। वो तो है, घर में बहुत लाडला है हमारा पोता। अरे जीजी, सारा प्यार के अपने पोते पे ही लुटाएंगे अभी। नाती के लिए कुछ नहीं रखेंगे क्या? कल को नंदिनी का भी तो बच्चा होगा। मामी जी, वो मुझे आपसे पूछना था कि आपने रात को खिड़कियां खोली थी क्या? मतलब कि एसी नहीं चलाया तो अगर खिड़की खोल देते तो गर्मी नहीं लगती। लो, बहू ने तो मेरी बात पलट ही दी। कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? प्यार तो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। रही बात नाती और पोते की, तो बच्चे हो गए, उनमें कैसा फर्क? लो बहू, संभाल। नंदिनी की माँ, लाओ परोस। अरे
मुन्ना का फोन? हेलो मुन्ना। मामा जी, राधे कृष्ण। अक्षरा पास में है? नहीं बेटा, बहू तो यहाँ नहीं है। फोन बजा इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है, मैं बाद में फोन कर लूंगा। मुन्ना मुन्ना सुनो बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी मामा जी। बेटा वो कल डॉक्टर के पास जाना है आंख दिखाने। अब आने जाने के लिए अगर गाड़ी का इंतजाम हो जाता तो, अब क्या है ना कि वैसे तो मैं टैक्सी से जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना किसी का क्या भरोसा। अभी आने जाने में इधर उधर घुमा देंगे टैक्सी वाले और 150-200 रुपए खींच लेंगे। अब अपनी गाड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए या 50 रुपए का पेट्रोल खर्च होगा, नहीं? जी मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। अच्छा मामा जी, मैं फोन रखता हूँ, कोई मिलने आया। हाँ, तुम काम करो बेटा। जी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है जीजी। तुम्हारे लिए बनाया है। मेरी हाथ की मछली तुझे अच्छी लगती है ना? अरे वाह जीजी, ननद हो तो आपके जैसी। जीजी वैसे तो एक चुप में 100 सुख है, पर मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। जीजा जी अभी भी नाराज हैं क्या हमसे उस बात को लेकर? छोड़ना ललिता बीती बातों को। मतलब? हाँ। अरे मैंने ऐसा कब कहा? वो कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, वक्त के साथ सब घाव भर जाते हैं। अब मुझे और रंजन को ही ले। बचपन से हम हमेशा अलग रहे और बड़े होते ही गलतफहमियां हो गई। वैसे गलतफहमी से याद आया, जो भी हुआ था गलतफहमी तो जीजा जी की ओर से हुई थी ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती ललिता। अरे जीजी, शक्करपारा मेरे लिए बनाया, लेकिन ये इतना सब कुछ क्यों बना दिया? दीदी, नंदिनी अभी भी खाने पीने में खिटपिट करती है या कुछ सुधरी है? अरे नहीं रे, अब ठीक है। बहुत मन कर रहा है नंदिनी से मिलने का जीजी। ये नहीं देख लीजिए, घूम फिर के नंदिनी पे आ ही जाते हैं। अच्छा जीजी, नंदिनी की शादी को कितने बरस हो गए? 2। अब तो खुशखबरी बनती ही है। हाँ जीजी, नंदिनी को कहिए अब देर ना करे, जल्दी से आपके लिए गुड्डा या गुड़िया ले आए। हमारे कहने या सोचने से क्या होता है ललिता, वो सब तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। सो तो है जीजी, पर जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। क्यों? बहुत भोली हैं आप जीजी। वैसे जो बात आप नहीं समझ पाई वो आपकी बहू अक्षरा समझ गई। देखा नहीं, जैसे ही मैंने नंदिनी की इधर बात शुरू की, वो लल्ला को लेके चली ही गई वहाँ से। तूने बात ही ऐसी कही ललिता जो किसी को भी अच्छी ना लगे। जब नंदिनी का बच्चा आएगा तो उसे भी उतना ही प्यार मिलेगा। बच्चा 1 हो, 2 हो या 5, दादा दादी का प्यार बटता थोड़ी ना है। प्यार दुलार बटे ना बटे, और बहुत कुछ बढ़ जाता है जीजी। अरे ये क्या कह रहे हो? हमारे घर में ना कोई ऐसे सोचता है ना कहता है। हमारे लिए जैसी नंदिनी वैसे ही मुन्ना और रश्मि। अब इन बच्चों में फर्क नहीं किया तो उनके बच्चों में क्यों फर्क करेंगे? आप गलत समझ रही हैं हमें दीदी। जो भी कहना चाह रहे हो मैं समझ रही है। मेरे सामने जो कह दिया सो कह दिया, लेकिन गलती से भी अपने जीजा जी के सामने ये मत कहना, वरना। जीजी, हम अपने मन की तो समझ सकते हैं, लेकिन दूसरे के मन की तो नहीं कह सकते ना। और आजकल किसका मन कब बदल जाए कुछ पता नहीं। राधे कृष्ण बहन जी। अरे रुक्मिणी बहन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये रुक्मिणी बहन, नंदिनी की सास। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। और ये नंदिनी के मामा मामी। आइए ना विराजी, आइए। यहाँ पास ही आई, सोचा आप लोगों से मिलती चलूं। अच्छा किया रुक्मिणी बहन, वहाँ कहाँ घर से बाहर निकलना हो पाता है। रुक्मिणी बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप तो सुखी हो गई हैं गायत्री बहन, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त जो हो गई हैं। पता नहीं भगवान हमारी कब सुन लेगा। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं रुक्मिणी बहन? शुक्र है आपने कम से कम पूछ तो लिया, वरना बस मैं कहती ही रहती हूँ, सुनता तो कोई नहीं है। वैसे मैं अपनी कोयल का रिश्ता देखने गई थी। अगले हफ्ते लड़के वाले आने वाले उसे मिलने। घर बार भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, बस
बात पक्की हो जाए। हाँ हाँ जरूर हो जाएगी रुक्मिणी बहन, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। हाँ रुक्मिणी बहन, परमात्मा कोमल को अच्छा वर और घर दोनों देंगे। कहाँ गायत्री बहन, अच्छा वर और घर ऐसे थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए जेब भरी होनी चाहिए। और आप लोगों से तो हमारी स्थिति छुपी नहीं है। अब हमारा तो ना कोई कारोबार है ना जमीन जायदाद, ले देखी मोहित की नौकरी का तो सहारा है। खैर अब वो वापस आ जाए तब बात आगे बढ़ेगी। अभी तो अपनी मामा के यहाँ से लड़के वालों से बात करने गया है। क्या ठीक है लल्ला, लगता है माँ इसने गीला कर दिया है, मैं इसकी नापी चेंज करके लाती हूँ। चल मैं अभी आई। चल आप क्या लेंगी रुक्मिणी बहन, आपके लिए चाय लाऊं या शरबत? शरबत ही पिला दीजिए, गर्मी बहुत बढ़ रही है। जी बस अभी लाई। वैसे बहन जी, लल्ला के आने से आपके घर की रौनक बढ़ गई है। वो तो है। अब पता नहीं हमारी बहू हमें पोते का मुख कब दिखाएगी। पता है खानदान में सब पूछ रहे हैं। भगवान ने चाहा तो वो दिन भी जल्दी आ जाएगा रुक्मिणी बहन। कहाँ, अब पति पत्नी की भी मर्जी होनी चाहिए ना। जब भी मैं कहती हूँ तो टाल देते हैं। अब मैं तो सास, कुछ भी कहूँ तो बुरा ही लगेगा। आप तो माँ हो, शायद आपकी बात समझ में आए। हाँ, एक बार नंदिनी वापस आ जाए फिर मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगी। वैसे तो एक चुप में 100 सुख है जीजी, पर पूछे बिना रहा ना जाएगा। आखिर नंदिनी हमारी भी तो बेटी जैसी है। रुक्मिणी बहन ने भी वही कहा ना जीजी। अब आप ही बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कि आप नंदिनी के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएं? जीजी अब आप कहें ना कहें, पर हमें तो पता ही है आप कैसे हमारी गुड्डू और बबली को खिलाते थे। हम सब जानते हैं जीजी, आप में तो ममता कैसी फूट फूट के भरी है। मैं क्या जानती नहीं जीजा जी और आपको बच्चों से कितना लगाव है? जीजी कभी पूछा नहीं आपने नंदिनी से इसके बारे में? जीजी बच्चा नहीं है कोई बात नहीं, पर बच्चा क्यों नहीं है वो तो पता होना चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ भगवान करे सब ठीक हो। नंदिनी और जमाई साहब को अगर अभी बच्चा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई मुश्किल हुई तो, नंदिनी या जमाई साहब में कोई कमी हो जिससे ये बच्चा ना हो रहा हो तो, आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जीजी अब नंदिनी जैसे ही आए तो आप उससे बात कीजिएगा। आज तो उसकी सास ने कहा है, कल को बाकी रिश्तेदार भी तो कहेंगे। अरे अक्षरा तुम कब आई बेटा? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। नहीं बस वो ऐसे ही पानी चाहिए था। भाभी माँ क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। बहू ये चाय जरा तुम्हारे दादाजी को दिया। जी भाभी। लो बेटा। दादाजी चाय। अभी तो मैं लल्ला के साथ खेल रहा हूँ। लल्ला लल्ला दादाजी चाय पिए। आ गए तारे पप्पा। देखना अभी सीधे यहीं आवेंगे यहाँ अपने लल्ला के पास। लल्ला अब अपने पापा के साथ खेलेगा। नहीं नहीं दादाजी, आप ही नक्श के साथ खेलिए, आपके साथ वो ज्यादा खुश रहता है। क्यों अक्षरा? हाँ मुन्ना, तू भी जब छोटा था ना तो दिन भर हमारे पास ही रहता था। आपको बच्चों के साथ बहुत मजा आता है ना? हाँ लल्ला के साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। मैं तो कहता हूँ कि अब नंदिनी रश्मि के भी बच्चे हो जाने चाहिए।
ताकि और बूढ़ा होने से पहले मैं उनके साथ भी खेल सकूंगा। रेलगाड़ी में बैठेगा लल्ला अपने मम्मी पापा के साथ और पीछे बैठेंगे नंदिनी बुआ और मोहित फूफा अपने लल्ला के साथ। वर्षा। आई। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ वर्षा, आपके ऑफिस में बहुत काम। अनन्या कहाँ है? वो अपने दादा दादी के साथ पार्क गई है। बच्चों का अच्छा है ना, खाओ पियो घूमो फिरो, ना काम की टेंशन ना ही पढ़ाई की। पढ़ाई की टेंशन तो आप देने वाले, मेरी फूल सी बच्ची को। वर्षा, पढ़ाई टेंशन थोड़ा ही है। और फिर अपनी बेटी के लिए तो मैं सबसे अच्छा प्ले स्कूल ढूंढ रहा हूँ। कल सुबह तैयार हैं, एक तो स्कूल देख के आएंगे। लेकिन एक बार माँ और बाबूजी से तो पूछ लेते हैं, उन्हें ठीक लगे तो। वर्षा अभी नहीं, पहले हम लोग जाके एक दो स्कूल देख आते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद बता देंगे। और हाँ, अनन्या को भी साथ में ले चलेंगे, देखते हैं इतने सारे बच्चों को देखकर क्या रिएक्ट करती है। हाँ, लेकिन अगर उसे अच्छा लगा तभी डालेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जी मैं तो कहता हूँ कि अगर उसकी माँ को भी अच्छा नहीं लगा ना तो भी जबरदस्ती नहीं डालेंगे। खुश? जैसे ही मैंने आवाज दी, वकील कारी मारकर हंसने लगा, जरा भी ना थका। थकान तो आपको भी कहाँ होती है दत्ता जी, दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद भी घर पर आकर आप लल्ला के साथ देर तक खेलते रहते हैं। मैंने क्या कहा था, घर में एक बच्चा है तो ये हाल है, कल को ज्यादा होंगे तो ये तो पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते ही रहेंगे। कारोबार दफ्तर सब भूल जाएंगे। अपने नाती पोते से बड़ी और कोई खुशी है जीवन में तो बता। गायत्री जी, ये रंजन भाई साहब और भाभी जी कहाँ हैं? चाय नहीं पीनी क्या उन्हें? नहीं, चाय पी ली उन्होंने, वो ऊपर अपने कमरे में है। कल डॉक्टर के पास जाना है ना, तो सारे कागज इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, आप उन्हें कहीं घुमाने ले गई या नहीं? या दिन भर से घर में ही है वो लोग? जी वो ले तो जाते, लेकिन रुक्मिणी बहन आ गई थी, कह रही थी कोयल के लिए रिश्ते की बात चलाई है उन्होंने। लड़का अच्छा है, परिवार भी भला है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी जगह रिश्ता हो जाए कोयल बिटिया का तो उनकी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हाँ, हमने भी यही कहा, पर वो थोड़ी परेशान सी लग रही। हालांकि उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ मदद चाहिए होगी कोयल की शादी में। किसी की बेटी के ब्याह में योगदान करना तो पुण्य की बात। कोयल तो हमारी घर की बेटी है ना। दत्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। बस कोयल का ब्याह हो और नंदिनी की भी गोद भर जाए, रुक्मिणी बहन भी खुश और हम भी। चलिए ना, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आज तो बड़े दादाजी के साथ खेल खेल के आप थक गए होंगे, है ना? दादाजी भी कमाल करते हैं, दफ्तर से आके सीधा इसके साथ खेलने लगते हैं, किसी और चीज की सुध रहती नहीं है उन्हें। चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई, लेकिन वो लक्ष्य के साथ ही खेलते रहे, है ना? और इसे देखिए, उस वक्त खिलखिला के हंस रहा था, जैसे इसे सब कुछ समझ में आ रहा। दादाजी कह रहे थे कि नन्ही दीदी और रश्मि के भी बच्चे हो जाएंगे ना, तो खुशियां डबल हो जाएंगी। क्यों नक्श, आप तो बड़े भैया बन जाओगे, है ना? यही कह रहे थे ना दादा? नहीं, यही कह रहे थे। क्या हुआ अक्षरा, आपको ये बात अच्छी नहीं लगी? आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ अक्षरा, कोई बात हुई है क्या? बताइए मुझे टेंशन हो रही है। क्या ये आप क्या कह रही हैं? हाँ नैतिक, दीदी ने मुझसे खुद ये बात कही थी और कहा था कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं गया। भाभी माँ और दत्ता जी तो जैसे उनके बच्चे के आने की राह देख रहे हैं।
मोहित का फोन लग ही नहीं रहा है। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए ना। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी जगह पे सिग्नल ही नहीं होता है। अक्षरा बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, एक बार नंदिनी दीदी को ट्राई करके देखता हूँ। उनका भी फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ है दोनों। आज आंटी जी आई थी ना, बता रही थी कि वो लोग कोयल के लिए रिश्ता देखने शहर से बाहर गए हैं, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा। मैं मोहित से बहुत नाराज हूं अक्षरा। दीदी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मोहित, उससे तो मैं हर छोटी बड़ी बात डिस्कस करता हूँ और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। नैतिक, वो आपसे क्या कहते? वो तो अभी तक खुद को ही समझाने में लगे होंगे, एक दूसरे को संभालने में लगे होंगे। हिम्मत ही नहीं हो रही होगी किसी से कुछ कहने की। और खास तौर से लता जी और भाभी माँ से। हाँ नैतिक, मुझे तो डर है कि जब दत्ता जी और भाभी माँ को पता चलेगा तब क्या होगा। करो करो। भैया जी चाय लो। हाँ जी लो। लाइए महाराज जी चाय। अदरक की चाय। महाराज जी, कितने बरस हो गए आपको यहाँ पे? इतना समय गए, तब तो भूल गए कि कितने साल है गए। और वेतन वेतन कितना मिल जाता है आपको? हमसे तो ज्यादा ही मिलता होगा। हमसे पुराने हैं ना, क्यों महाराज जी? अरे कछु खास फर्क ना है गिरजा। लोग तो अच्छे, बस वेतन अगर ज्यादा होता तो, मतलब अभी कम नहीं है, लेकिन आजकल महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है ना। तेरा पेट तो ना भरेगा, हम जाके पौधे में पानी दे देते। पता नहीं ऐसी भी कौन सी जगह चले गए जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। नैतिक, एक मैसेज छोड़ दीजिए ना, जैसे ही सिग्नल मिलेगा वो आपको वापस कॉल करेंगे। अरे आओ आओ मुन्ना, बैठो। कैसे हो मुन्ना? जी ठीक। मुन्ना बेटा, तुमने जो वो अस्पताल बताया था वो कितना पुराना है? जी शायद 10 साल पुराना, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं। पर है तो अच्छा ना, मतलब डॉक्टर तो भरोसे का है। जी मैंने सब कुछ देखकर ही सॉरी। हेलो जी गुप्ता जी, कहिए। जी पहले सारे काम छोड़ के उनके साथ ही मीटिंग करेंगे। ओके जी। मुन्ना, हम तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर तो अच्छा है ना, वो क्या है ना, इतनी दूर से आए हैं इलाज कराने के लिए। क्या है ना, हम लोग उदयपुर तक आने की टिकट का खर्चा करके आए, तो इलाज तो पूरा करवाना बनता है ना बेटा, है? जी जी मामा जी, सॉरी। हेलो बेटा, वो गाड़ी का इंतजाम हो गया? जी अच्छा। हाँ, वो 5वां टायर भी लगवा लेना, कहीं रास्ते में पंचर वंचर हो गई गाड़ी तो क्या रहेगा? है नहीं होगा जी। नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी और से बात कर रहा हूँ। हाँ, आइटम कोड लिख लीजिए। बेटा, हम दोनों यहाँ के रास्ते नहीं जानते, तो तुम हमारे साथ चलोगे तो अच्छा रहेगा, वरना हम दोनों कहाँ ऐसे अकेले। जी आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ चलूंगी। बहू, लल्ला भी बच्चा है, कहाँ लेकर आओगी उसे? वो मामी जी, वैसे भी मुझे आजकल में इसे टीका लगवाने लेके जाना ही था। अब ऐसे मैं आपके साथ जा रही हूँ तो वो काम भी हो जाएगा। नैतिक, आप अपनी मीटिंग देखिए, मामा जी और मामी जी के साथ मैं चली जाऊंगी। हो गया लल्ला तैयार? जी। डॉक्टर से कहना आराम से टीका लगाए बच्चे को। हाँ, फिर बुखार ना होना चाहिए लल्ला ने। वो अस्पताल तो ठीक है ना जीजा जी, जहाँ हम जा रहे हैं? जब मुन्ना भेज रहा है अच्छा ही होगा। जीजा जी वो बात नहीं है, वो क्या है कि हम लोग तो बाहर से आए हैं, हमें क्या पता यहाँ का अच्छा बुरा क्या है। वो तो अच्छा है कि आप सब लोग यहाँ हैं तो मन का थोड़ा आसरा हो जाता है। दादाजी, बाबूजी, हम ऑफिस चले, मीटिंग के लिए भी लेट हो रहे हैं। बाय नक्श। थैंक्स अक्षरा। आइए बाबूजी, चलो। हाँ चलो लल्ला, अब दादाजी दफ्तर जा रहे हैं,
तुम आराम करना, शाम को खेलना है ना? चल चल। चलिए मामी जी, हम लोग भी निकलते हैं, देर हो रही है। आई। हाँ हाँ चलिए, मैं भी तैयार हूँ। रंजन, कागज पर्ची सब रख लिया है ना? भाभी माँ, डॉक्टर कोठारी से सब कुछ पूछ लेना नंदिनी के बारे में। उनको तो जरूर सब कुछ पता ही होगा। चलिए। भाभी माँ, आप रहने दीजिए ना। मेरा मतलब है कि बाहर बहुत गर्मी है ना, मैं साथ में चली जाती हूँ। नहीं बहू, मुझे भी कुछ काम है वहाँ। और जब तू लल्ला को टीका लगवाने जाएगी ना, तो रंजन और ललिता के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं पहले इनका चेकअप करवा लूंगी, फिर इसे टीका लगवाने जाऊंगी। आप रहने दीजिए। नहीं बहू, जाने देना, क्यों रोक रही है तू? वैसे तो मेरा भी इतना दिल कर रहा है कि आपके साथ चलूं, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं है ना, इसलिए आप भी जाइए। अब जीजी सवारियां पूरी हो गई हो तो चले? चलो आइए। भाभी माँ, सब पूछ लेना याद से। क्या लग गया टीका? आप तो गुड बॉय हो ना मम्मा के। हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं ऐसे रोना नहीं। हाँ हाँ, गुड बॉय। क्या हो गया बेटी को? बच बच बच, हो गया हो गया। ये टीका भी ना लगाओ तो मुश्किल, ना लगाओ तो मुश्किल। मामा जी, आपका चेकअप कैसा रहा? डॉक्टर अच्छे थे ना? आप संतुष्ट तो है ना? अब बात करने में तो ठीक ही थे, इलाज होगा तब पता चलेगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। नैतिक ने बहुत सोच समझकर इस डॉक्टर से आपकी अपॉइंटमेंट ली है। हाँ, लेकिन बहू लगता है मुन्ना फीस के बारे में पूछना भूल गया। पता है जीजी, देखने के 5,000 रुपए धरवा लिए उसने। तू भी ना रंजन, पैसे सेहत से बढ़कर होते हैं क्या? अब इतने पैसों में अच्छा इलाज हो जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ जीजी, आँख के लिए तो ठीक है, भले ही दिल का दौरा पड़ जाए। हाँ तो जीजी, अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं कितने पैसे लगेंगे। अब आगे क्या होगा इसकी चिंता तो अभी से मत कर ललिता। वो है ना, उसे सबका ख्याल रहता है। नमस्ते। क्या हुआ मामा जी? पानी पी लेता हूँ। अब गाड़ी में बोतल रखी है पानी की। यह हॉस्पिटल का पानी क्या पीना, चलिए। अरे डॉक्टर कोठारी, नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी हो अक्षरा? और आज यहाँ कैसे? जी वो इन्हें इसे इंजेक्शन लगवाना था तो। वेरी गुड, सब इंजेक्शन टाइम से लगवाती हो ना? जी। ओह, आप तो बहुत बड़े हो गए हो। पहचाना आपने हमें? हम आपकी मम्मा के डॉक्टर हैं। अच्छा, तो आप ही वो डॉक्टर हैं? घर में सब बहुत तारीफ करते हैं आपकी। आप ही तो हैं जिसने हमारी बहू और लल्ला का इतना ध्यान रखा। सच कहते हैं लोग, भगवान के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर ही है। अरे नहीं नहीं, हमारा तो फर्ज ही है कि हमारे काम को हम अच्छी तरह से करें, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में। मैंने भी सोच लिया है, अपनी नंदिनी की जज की इन्हीं से करवाऊंगी। अब भाभी माँ, चलिए ना, डॉक्टर बिजी होंगी और हम तो यहाँ खड़े रहकर इन्हें बातों में ही उलझा रहे हैं। अब डॉक्टर, हम आपसे फिर मिलते हैं। आपके पेशेंट्स राह देख रहे होंगे ना? जी डॉक्टर जी, उस दिन हमने नंदिनी को आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। जांच कराने आई थी क्या? कोई खुशखबरी आने वाली है क्या? भाभी माँ, ऐसा कुछ होता तो दीदी हमें खुद बताती ना। पर डॉक्टर जी, नंदिनी की पैर की वजह से
उसे माँ बनने में कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? अरे नहीं नहीं, पैर का और इस बात का आपस में कोई संबंध नहीं है। अब मैं चलती हूँ, पेशेंट मेरा इंतजार कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते। बाय डॉक्टर। भाभी माँ, वो मैं डुगू की फाइल उधर रिसेप्शन पे ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना साथ में। नहीं नहीं, आप लोग गाड़ी में बैठिए ना आराम से, मैं अभी गई और अभी आई। आती हूँ। एक क्लास में 15 बच्चे होंगे, उनके साथ 2 टीचर और एक आया होगी, ताकि सब बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा जा सके। बच्चों के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे यहाँ प्ले एरिया है, सैंड प्ले है, एक छोटा सा किड्डी पूल है, टॉय रूम है, एक लाइब्रेरी है और एक टीवी रूम है, जहाँ पर बच्चों को उनकी उम्र के लिए बनी हुई कार्टून फिल्म दिखाई जाती है। अरे वाह, देखिए कितनी घुल मिल गई आपकी बच्ची सबके साथ में। एक मिनट। कितनी प्यारी लग रही है। चलो फॉर्म ले लेते हैं। अब मेरा मतलब है कि माँ बाबूजी से भी पूछ लेंगे। डॉक्टर ने भाभी माँ को बता तो नहीं दिया? नहीं नैतिक। वैसे डॉक्टर अपने पेशेंट की कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करते, ये उनके एथिक्स के खिलाफ है। डॉक्टर भी यही कह रही थी। लेकिन नैतिक, पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि मोहित जी और नंदिनी दीदी को घर में सबको बता देना चाहिए। देखिए अब घर में सब लोग, दत्ता जी, भाभी माँ, सब इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं और दिन ब दिन उनकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने मन को संभालना। अच्छा नैतिक, आपने मोहित जी को फोन किया क्या? हाँ अक्षरा, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उससे बात ही नहीं हो पा रही है। उसका एसएमएस भी आया था कि वो कॉल बैक करेगा, लेकिन अब तक फोन ही नहीं आया है उसका। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख लेता हूँ। 1 मिनट से पकड़िए। इसकी तो बैटरी डेड है, मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। दादा, आपके लिए मोहित जी का फोन है। ठीक है, तुम जाओ। हेलो। हाँ नैतिक, तेरे मोबाइल को क्या हुआ? तू कहाँ पर है यार? कल से तुझे फोन कर रहा हूँ। बाप रे बाप, इतना गुस्सा? यार अभी फ्री हुआ हूँ, बहुत काम था। अच्छा बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना घर पे? यहाँ सब लोग ठीक है। तू बता, तू और दीदी ठीक हो? हाँ हम लोग एकदम ठीक है, मजे में है। पक्का? हाँ क्यों? तुझे कुछ कहना है मुझसे? मुझे? नहीं तो क्यों? कुछ कहना चाहिए क्या? ये तो तू ही बताएगा ना मोहित। नैतिक, तू किसी टीवी चैनल का क्विज मास्टर बन गया है क्या? इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहा है? सीधे सीधे बोलना, क्या बात है? अरे अब कुछ बोलेगा या मुंह में दही जम गई? मोहित, तेरे स्टूपिड जोक्स के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। हाँ हाँ अच्छा कर दिए। अब बोल, तू और दीदी बिल्कुल ठीक है? नैतिक मेरे भाई, तू ये सवाल मुझसे तीसरी बार पूछ रहा है। अब तू बोलेगा कि इस सवाल के पीछे कारण क्या है? मैं जरा गुड्डू को फोन तो कर लूं, पूछूं तो सही घर का क्या हाल है। क्या कर रही हो ललिता? एसटीडी लग जाएगा। अरे लैंडलाइन का इस्तेमाल करो भाई। अच्छा ठीक है, वहीं से कर लेती हूँ। नैतिक सुन यार, अब तू मुझे टेंशन दे रहा है। बोल क्या बात है? तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई मोहित? कौन सी बात? तू एक बार मुझसे कह तो देता, हम साथ में मिलकर सोचते। अरे किसी डॉक्टर के पास चले जाते, दिल्ली या किसी भी बड़े शहर में जाते, जहां हो सकता वहां पर जाके इलाज करवाते। लेकिन तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और तो और दीदी ने भी हमसे बात छुपाई। कल रात को अक्षरा ने मुझे बताया कि दीदी कभी मां नहीं बन सकती है। मैंने जब से ये बात सुनी है, मन बिल्कुल परेशान हो गया है। अब तो कुछ बोलेगा नहीं। अब मैं क्या बोलूं नैतिक? अपनी परेशानी शेयर कर मुझसे। आगे तूने क्या सोचा है ये मुझे बता। तू भी कमाल का आदमी है, जब मुझे कोई परेशानी होती है कुछ न कुछ करके मुझसे बात तो गुलवा लेता है, लेकिन अपनी बारी चुप्पी साध लेगा। पिछली बार भी जब तेरी नौकरी को लेकर बात हुई थी तो तूने मुझे कुछ नहीं बताया, और इस बार भी वही कर रहा है। अब तुझसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा?
लेकिन नैतिक सच बताऊं तो अब तक मैं ही इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तू बहुत हिम्मत वाला आदमी है यार। जब ईश्वर परेशानियां देता है ना तो उन्हें सहने की हिम्मत भी दे देता है। सुनिए जी। ओह, क्या हुआ भाई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। वो क्या हुआ? घर पे तो सब ठीक है। फिर वो मोहित, ये बातें करके ना तू मुझे तो बहला लेगा, लेकिन घर वालों से क्या कहेगा? उन्हें कैसे समझाएगा? अरे तू है ना उसके लिए। तुझे मजाक सूझ रहा है? अच्छा नैतिक, अब तू ही मुझे बता, अगर मैं ही मुंह लटका के बैठ गया तो स्वीटहार्ट का क्या होगा? तू जानता नहीं है कितनी मुश्किल से संभाला है मैंने उन्हें। गिरिजा, कितनी धूल है? हाँ, तू कैसे सफाई करती है? घर में छोटा बच्चा है। हाँ, साफ सफाई पे खास ध्यान दिया कर। जीजी को बता देते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ। जीजी, जी एक मिनट, इसको काम बता के आती हूँ। दीदी जल्दी आइए, मुझे आपसे नंदिनी के बारे में बात करनी है। ललिता, तू फिर से शुरू हो गई। मैंने तुझे कहा ना, नंदिनी आ जाए तो मैं उसे समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। नहीं नहीं जीजी, आप उससे बात मत करना। क्या हुआ? हमारी नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती। किसने कहा तुझे? ये झूठ बोल रही है। नहीं जीजी, ये झूठ नहीं है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। किसने बताया तुझे? बता मुझे, बता। वो मुन्ना और जमाई साहब फोन पे बात कर रहे थे, मैंने गलती से सुन लिया। जीजी, भगवान करे ललिता ने जो कुछ भी सुना हो वो गलत ही हो। काश ऐसा हो। सच जीजी, बहू भी ये बात जानती है। ऐसा मुन्ना बता रहा था जमाई साहब को कि बहू ने मुन्ना को बताया है। बहू जानती है, फिर उसने हमें क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताया उसने तो जरूर कोई वजह रही होगी उसकी। मुन्ना, बहू, देखो तो ये लोग क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती। क्या ये सच है? बोलो मुन्ना, ये सच है? क्यों नहीं मुन्ना? तेरे चुप रहने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? तो जो भी है बता दे। बोल बेटा, क्या सच में नंदिनी मां नहीं बन सकती? तुम दोनों चुप क्यों हो? बोल तो। भाभी माँ, आप एक मिनट इधर आइए। हाँ भाभी माँ, ये सच है। तो इतनी बड़ी बात तुम दोनों ने हमसे छिपाई
क्यों? वो भाभी माँ, दीदी ने ही बताने से मना किया था। वो आप सब लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। सुना तुमने छोटी दुल्हन, वो हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए अकेले अकेले सब तकलीफ सह ली उसने। दादाजी, सुना आपने? हमारी नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती। रिश्तों की डोर से न जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हो भाभी माँ, आप संभालिए अपने आप को। संतान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है गायत्री बहन। इंसान चाहे जितना भी चाहे अपने दिल को नहीं समझा सकता। भाभी माँ, यदि आप ही हिम्मत छोड़ देंगी तो भला नंदिनी बिटिया को हम कैसे संभालेंगे? पर मैं क्या करूं राजबन्ना? कौन मां चाहती है कि वो अपने बच्चे को दुखी देखे? जरा सोचो, जब उसने ये सब सुना होगा तो उस पे क्या बीती होगी। नंदिनी बहुत प्यारी बच्ची है दीदी, उसके साथ भगवान कभी ऐसा नहीं करेगा। भगवान ने हमेशा से उसके साथ ऐसा ही किया है रे रंजन। वो छोटी सी थी तो उसे पोलियो हो गया। हमने क्या क्या जतन नहीं किए उसे ठीक करने के लिए, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। दूसरों के बच्चों को भागते हुए मैं देखती थी ना, तो मेरे दिल से भूख सी उठती थी कि मेरी बच्ची भी मेरे पास भागते हुए आए और मेरे सीने से लगे।
पर मेरा यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। आज जब मैं उसके बच्चे को अपने गोद में खिलाने के सपने देख रही हूँ तो ये ऐसा हो गया। क्यों ऊपर वाले ने हमेशा मेरी नंदिनी को हर सुख से वंचित रखा है? क्यों? नहीं। वर्षा बेटा, अब तो बता दे वो कौन सी ऐसी खुशखबरी है जिसके लिए हम सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है? अनन्या, सबको बता दो जो पापा ने आपको सिखाया है। बोलो बोलो। हमने अनन्या के लिए बहुत ही अच्छा प्ले स्कूल देखा है। ये देखिए। अरे अभी से स्कूल? अभी तो ये 1.5 साल की है। बेटा अभी तो ये अपनी बात भी ठीक से नहीं कह पाती, अभी से स्कूल भेज रहे हो? वर्षा बेटा तूने समझाया नहीं शौर्य को? माँ समझाया था, लेकिन आज ही मुझे और अनन्या को स्कूल दिखाने ले गए थे। अरे अनन्या को वो स्कूल इतना पसंद आया कि वहाँ से आना ही नहीं चाहती थी, खूब मस्ती कर रही थी। अरे वाह, अब इन्होंने ही कह दिया है तो सोचना क्या। क्या हुआ माँ, आप सहमत नहीं है? नहीं बेटा वो बात नहीं है, अनन्या स्कूल जाएगी लेकिन एक शर्त पर। कोई और जाए या ना जाए, इसे छोड़ने और लेने मैं खुद जाया करूंगी। मैं अपने कमरे में जाऊंगा।
दादाजी, सैर पर नहीं जाएंगे क्या आप? दादाजी, दादाजी, ये आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि मेरे बड़े दादू ने ना ही मुझे आज झूला झुलाया और ना ही मुझे गोद में खिलाया। और वो मुझे बाहर घुमाने भी नहीं लेकर गए। देखिए, डुग्गू कितना खुश है आपकी गोद में। आप ही हमेशा कहते हैं ना दादाजी कि रिश्ते दिलों से होते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें कोई नाम दिया जाए। ये जैसे नैतिक और मेरा बच्चा है, वैसे ही आप सबका है, मोहित जी और नंदिनी दीदी का भी है। वैसे भी इस घर में तो कभी भी मेरा तुम्हारा नहीं होता है ना। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है दादाजी। सगे पराये ये सब दूसरे घरों में होते होंगे। हमारे माता पिता ने कभी हमें ये फर्क नहीं किया और ना ही हमने कभी ऐसा सोचा। आज तक हमेशा आपसे हमने बेटा शब्द सुना है, उसे महसूस किया है। ये बहुत अच्छा किया बहू, जीजा जी का मन भी बहल जाएगा। भगवान करे जल्दी से इस मुश्किल का कोई हल निकल आए। अक्षरा, आप नाश्ता लगवा दीजिए। आपकी बात हुई नंदिनी से? कल लौटने वाली थी ना वो? मैंने फोन तो किया था, पर मेरी बात नहीं हो पाई। तुम्हारे दादाजी तो मना ही कर रहे थे, कह रहे थे क्या बात करेंगे। भाभी माँ, रुक्मिणी बहन को पता होगा क्या? शायद इसीलिए वो हमसे हमेशा खिंची खिंची सी रहती है। हाँ, हो सकता है। पता तो होगा ही छोटी दुल्हन। ऐसी बात घर वालों से छिपके थोड़ी ना रहती है। पर जब उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमें भी पता चल गया है और फिर भी हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा छोटी दुल्हन। पर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन भाभी माँ, बताना तो पड़ेगा। हम तो आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन उनके पास तो कोई नहीं है बात करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए। हाँ, तुझे याद है छोटी दुल्हन, जब बहू के साथ पहली बार वो दुर्घटना हुई थी तो हम सब कितने दुखी हुए थे। हालांकि हमारी उम्मीद नहीं टूटी थी, पर मेरी नंदिनी। भाभी माँ, नंदिनी के लिए भी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। आप बस हिम्मत से काम लीजिए। चलिए, आइए नंदिनी से बात करते हैं। आइए। लग नहीं रहा है, जमाईसा से बात करूं? ये भी उठा नहीं रहे हैं। घर के नंबर पे बात कर लीजिए। लीजिए। हेलो,
राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, नंदिनी और जमाई से आए नहीं अब तक। मोहित और नंदिनी को उनके मामा जी ने 2 दिन और रोक लिया। अब आप ही बताइए ना, अगर इनके अपने कोई बच्चे होते तो घर से दूर इतने दिन ये क्या रह पाते? नहीं ना, इन पे ना तो घर की जिम्मेदारी है ना बच्चों की। जब से सुना है मन बहुत परेशान हो गया है। भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमारे बच्चों को? क्यों नहीं उनके झोली में वो एक बच्चा डाल सकता? मेरी नंदिनी माँ क्यों नहीं बन सकती? बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? कल रात को पता चला जब मुन्ना जमाईसा के साथ बात कर रहा था। रुक्मिणी बहन, मुझे नंदिनी की बहुत चिंता हो रही है। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने बताई भी नहीं। अरे बहू का तो जाने दीजिए, मेरा अपना लड़का मोहित, उसने भी जरूरी नहीं समझा कि इतनी बड़ी बात मुझे बताई जाए। शुक्रिया बहन जी, मैं अब फोन रखती हूँ। राधे कृष्ण। क्या हुआ? छोटी दुल्हन गड़बड़ हो गई। उन्हें नंदिनी के बारे में कुछ नहीं पता था। भगवान भी कैसी कैसी परेशानियां देता है अपने बंदों को। बेचारी जीजी, उन्होंने तो आज तक कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा और ना ही किया है। और हमारी नंदिनी, उसका दिल तो एकदम बच्चे की तरह साफ है। भगवान ऐसे लोगों को दुख देता ही क्यों है? पर हम कर भी क्या सकते हैं? क्या हुआ आपको? कल से देख रही हूँ, किसी विचार भी है क्या? बताइए तो सही, क्या चल रहा है आपके मन में? ललिता, एक विचार आया है मन में, पर सोचता हूँ कि सुनकर सबको कैसा लगेगा। तो बताइए ना, अगर ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारी नंदिनी की झोली खुशियों से भर सकती है तो अच्छा ही होगा। बताता हूँ। पहले मैं खुद तो इस विषय पर अच्छे से सोच लूं। सुनिए जी, खुशियां बांटने के लिए क्या सोचना, जो भी विचार आपके मन में बता दीजिए। ठीक है बुआ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बाबा, ठीक है, हम आपकी भतीजी का पूरा ध्यान रखेंगे। अभी हम फोन रखते हैं, कहीं लेट ना हो जाए पहले ही दिन। अरे देखो, ये ले बेटा, अनन्या का सामान। दादी ने आपका मनपसंद टिफिन दिया है और साथ में एक टॉफी भी दी है। माँ को मत बताना। लेकिन मम्मा ने तो सुन ली दादी की बात। अब पापा ने भी सुन ली। अरे वाह, आज तो हमारी अनन्या हमेशा से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। हाँ अनन्या बेटा, चलो जल्दी से मुंह खोलो, दादी आपको दही शक्कर खिलाएगी। माँ आप इसे खिलाइए, मैं अभी धनिया को काम बता के आती हूँ। दीदी, मैंने धनिया को सब समझा दिया है। ये भी कहा है कि हमारे आने से पहले सब कुछ निपटा दे। आप सब लोग यही हैं, जल्दी चलिए, अनन्या को देर हो जाएगी। हम सब तो सुबह से ही तैयार है, तू जल्दी करना। चल शौर्य। एक मिनट, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? अनन्या को छोड़ने ना। सब? अरे दूसरे बच्चे और उनके माँ बाप हम सबको देख के घबरा जाएंगे। वहाँ सबकी जरूरत नहीं है माँ। तो मुझे ले चल ना। अरे वहाँ कोई एक ही जा सकता है, और दादी आप डिसाइड कीजिए कौन जाएगा। बाकी सबकी चाय? मामी जी, आप लोग चाय लीजिए ना, हम दादाजी के साथ पी लेंगे। नहीं, हम भी तभी लेंगे जब बाकी सब पिएंगे। आप लोग लीजिए, मामा जी को भी तो दवा खानी है। हाँ मामी जी, ले लीजिए ना, आप लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं लिया है। मैं समझता हूँ जीजा जी के मन की हालत क्या है। कितना लगाव है उन्हें बच्चों से, और लल्ला में तो जैसे उनकी जान बसती, और फिर लल्ला भी उनके साथ बहुत खुश रहता है। क्यों ना हो, आखिर बच्चों को तो जहाँ प्यार और स्नेह मिले वो उन्हीं से मन लगा बैठते हैं। बच्चे कहाँ अपने और पराये में भेद समझते हैं, और फिर ये तो घर की बात है। और नहीं तो क्या, अब इन्हें ही देख ले मुन्ना, 2 महीने के थे जब इनके माँ बाप ने
इन्हें ताऊजी और ताईजी की गोद में डाल दिया। वो दिन और आज का दिन, इनके लिए तो वही इनके माँ बाप हैं। पर ऐसा क्यों मामी जी? शादी के बहुत बरस बाद भी ताईजी को बच्चा नहीं हो रहा था। इनकी माँ जी ने अपना 2 महीने का बच्चा अपनी जेठानी की गोद में डाल दिया। बच्चा भी घर में रहा और उनकी गोद भी हरी हो गई। उनका मन कैसे किया बच्चे को खुद से दूर करने का? बहू, उन्होंने अपना नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचा। हेलो जी मैनेजर साहब, मैं आपको 5 मिनट में फोन करता हूँ। जी ओके। अक्षरा, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नैतिक, वो आपने मामी जी की बात सुनी? हाँ तो आप उस बात को लेकर परेशान हैं? हाँ नैतिक, अब आप ही बताइए ना, कोई कैसे अपना बच्चा किसी और को दे सकता है? टुक्कू 2 मिनट के लिए भी मेरी आंखों के सामने से दूर होता है ना तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। ऐसे में कोई अपना छोटा सा बच्चा किसी और को दे दे, कैसे नैतिक? देखिए अक्षरा, जिस बात को लेकर आप इतना इमोशनल हो रही हैं, वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। बहुत घरों में ऐसा होता है। पहले तो लोगों के 2-3 बच्चे हुआ करते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, किसने किसको पाला ये तो पता भी नहीं चलता था। अब देखिए ना, रंजन मामा जी को उनके ताऊजी ने पाला, और वो भी कितने प्यार से, बिल्कुल अपने सगे बेटे की तरह। भाभी माँ के माता पिता को पूरा विश्वास रहा होगा, तभी तो उन्होंने अपना बच्चा उन्हें दे दिया। किसी से कुछ छिना नहीं, और जिनके पास नहीं था उन्हें भी मिल गया। आप मेरी बात समझ रही हैं? हाँ नैतिक, लेकिन फिर भी कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। कोई कैसे एक माँ से उम्मीद कर सकता है कि वो अपना बच्चा किसी और को दे देगी? अक्षरा, आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर ना ज्यादा घबरा जाती है। देखिए, ये बहुत सालों पुरानी बात है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रंजन मामा जी को इससे कोई आपत्ति नहीं। वो आज भी भाभी माँ से उतना ही प्यार करते हैं जितना भाभी माँ उनसे। गोद लेने या देने से उनका रिश्ता तो नहीं बदल गया ना अक्षरा? बेटा, यहाँ तो अनन्या की उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ माँ, आजकल सभी माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने के लिए जल्दी स्कूल में डाल देते हैं, और वैसे भी दूसरे बच्चों के साथ बच्चे आसानी से और तेजी से सीखते हैं। शौर्य बेटा, लेकिन तू टीचर जी से कह देना हमारी अनन्या का खास ख्याल रखें। आज पहला दिन है, कहीं रोने ना लगे। और हाँ, मोबाइल नंबर जरूर दे देना, अपना, वर्षा का, मेरा, अपने भाऊजी का भी दे देना, और घर का नंबर भी दे ही देना, कुछ जरूरत पड़ गई तो। माँ 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 माँ, आप चिंता मत कीजिए, हमने फॉर्म में सब कुछ भर दिया है। बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, सिर्फ 2 घंटे की ही तो बात है, तो क्यों ना वर्षा और मैं यही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब लोग प्लीज बच्चों को छोड़कर बाहर चले जाइए। जी चलो अन्या, जाओ। चलो वर्षा। हाँ बेटा, सिर्फ 2 घंटों के लिए तो तुझसे दूर जा रही है। इसे ऐसे अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। नंदिनी से मिलने का बहुत मन हो रहा है छोटी दुल्हन, लेकिन ये सोच के डर भी लगता है कि उसके सामने मुझसे रहा नहीं जाएगा। कैसे संभालूंगी मैं खुद को उसके सामने? भाभी माँ, आप हिम्मत रखिए। छोटी दुल्हन, इसने गीला कर दिया छोटी दुल्हन, बहू से कह दो कि बदल देवे। कमाल के हो गए जी बच्चे भी, ऐसे मोह डाल दिया है कि छूटे से ना छूटे। वैसे तो शहर में हम सभी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं और लल्ला ही है। एक पल में तो सब कुछ भुला दिया था। मैं तैयार होके आता हूं।
वैसे तो एक चुप में 100 सुख है, पर एक बात मन में आई है तो कहीं भी न रहा नहीं जा रहा। बहू ये सब बातें जानती थी। मैं जानती हूँ बहू ने क्यों नहीं बताया ललिता। बहुत समझदार है हमारी बहू। उसने सोचा होगा भाभी माँ को पता चलेगा तो दिल टूट जाएगा उनका, और दादाजी को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। बहुत सोचती है हमारे बारे में, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। छोटी होकर भी कितनी बार उसने हमें संभाला है। अब कल रात को भी देखा ना कैसे हमें संभाला। जीजी, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। कल से सोच रहा था कि कैसे कहूं, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर लगता है कि कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। आपने कहा कि नंदिनी और जवाई साहब लल्ला से बहुत प्यार करते हैं। हाँ। और हमारी बहू भी नंदिनी के दुख को समझती है। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमारी बहू इस परिवार के लिए, उसकी खुशियों के लिए, आपके और जीजा जी के लिए, नंदिनी के लिए मन से खुशी चाहती है, तो उसे इस बात में कोई आपत्ति भी नहीं होगी। अगर आप कहें तो मैं एक बार उसे पूछ के देखूं। क्या? वही जो बरसों पहले हुआ था हमारी माँ और ताई जी के बीच। हाँ? नहीं। हाँ जीजी, आप अक्षरा से कहिए ना कि वो लल्ला को नंदिनी की झोली में डाल दे। नहीं। जीजी, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। ये तो सदियों से होता आया है। देवकी ने कान्हा यशोदा को दिया, मुझे माँ ने ताई जी को दिया, और अब अगर हमारी बहू चाहे तो ये खुशी नंदिनी को भी दे सकती है। बात तो ये सही कह रहे हैं जीजी। भगवान की कृपा से हमारी बहू तो दोबारा माँ बन सकती है, पर नंदिनी। बस ललिता, सुध बुध भी है तुम दोनों को कि क्या बोल रहे हो? तू तो माँ है ना ललिता, फिर तू ऐसा कैसे बोल सकती है? नंदिनी और बहू दोनों मेरे लिए एक समान है। एक की खुशी के लिए मैं दूसरी की खुशी नहीं छीन सकती। जीजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके पीछे। मैं तेरी भावना समझ रही हूँ, लेकिन तू भी मेरी बात समझने की कोशिश कर। वैसे भी बात सिर्फ बहू की नहीं है, इस घर में सबका लाडला है लल्ला। अरे सबसे पहले तो तेरे जीजा जी जी नहीं पाएंगे उसके बिना। आज के बाद कभी इस तरह की कोई सलाह मत देना, और तू भी ललिता। जीजी, भाभी माँ, मैंने मुन्ना और बहू से बात की। वो भी यही कह रहे हैं भाभी माँ कि आपका विचार बिल्कुल ठीक है, हमें जाना चाहिए। बहू भी हमारे साथ चलेगी। कहाँ जाना है हमें? भाभी माँ, आप भूल गई? आपने ही तो कहा था कि आज रुक्मिणी बहन से मिलकर आएंगे। हाँ, वो तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। आप ठीक तो है ना भाभी माँ? हाँ। तो चलिए थोड़ी देर में सब निकलते हैं। छोटी दुल्हन, हम वहां जाके क्या बात करेंगे उनके साथ? अब तो बात पूरी तरह से खुल चुकी है, जाकर बात करना ही ठीक रहेगा।
अब हाँ भाभी माँ, हमें जाना चाहिए और आप चिंता मत कीजिए, हम सब होंगे ना वहां आपके साथ। हाँ भाभी माँ, हम होंगे आपके साथ। इतने सारे लोग हैं, हम मिलके बात को संभाल लेंगे। अच्छा, एक बार तुम्हारे दादाजी से बात कर लेती हूँ। मैं और छोटी दुल्हन नंदिनी के घर जाना चाहते हैं। नंदिनी वापस आ गई के? नहीं, शायद कल परसों तक आ जाएगी। तो फिर? आज रुक्मिणी बहन से बात हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्हें नंदिनी के बारे में मालूम नहीं है। तो गलती से मेरे मुंह से बात निकल गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, गलती तो तूने की है नंदिनी की माँ जी, इसलिए मैं, छोटी दुल्हन और बहू रुक्मिणी बहन से जाके बात करना चाहते हैं। चाय? हाँ, ठीक है। समय तो हो गया है, टीचर ने अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? हाँ माँ, जाने कैसा बीता होगा उसका पहला दिन, कहीं रोई ना हो। देख बेटा, अगर रोई होगी ना तो कल से हम नहीं भेजेंगे, थोड़ी बड़ी हो जाए फिर डाल देंगे। हाँ? टीचर जी, हमारी अनन्या रोई तो नहीं ना? अनन्या तो बहुत ही गुड गर्ल है। हाँ? बीच में एक आध बार इसने अपनी मम्मा को याद जरूर किया था, लेकिन पहले दिन अक्सर ऐसा होता है, फिर आदत पड़ जाती है। बाय अनन्या, कर दो, बाय कर दो। टुमारो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे कृष्ण। चलो चलो चलो, टीचर जी बहुत अच्छी हैं। क्या हो बेटा, क्या सोच रही है? वो माँ, मैं सोच रही थी कि मार्केट हो आती हूँ, अनन्या के स्कूल का कुछ जरूरी सामान ले लेती हूँ। इस समय? इतनी दोपहर में? शाम को आराम से चली जाना ना। माँ, अब आई ही हूँ तो ले ही आती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं इसे घर ले जाती हूँ, तू बाद में आ जाना। आजा मेरी राजकुमारी, चलो। दादाजी, आप ब्लैंक चेक पे साइन कर रहे हैं? दादाजी, खुद को संभालिए। वही तो कोशिश कर रहा हूँ बेटा। यकीन मानिए रुक्मिणी बहन, हमें भी कुछ पता नहीं था। हम समझ सकते हैं आपको कितना दुख पहुंचा है। नहीं नहीं गायत्री बहन, आप नहीं समझ सकती। आपकी बहू की गोद में तो आपका पोता खेल रहा है। आपके खानदान का नाम लेने वाला कोई है। आपको तो सब सुख मिले, दुख तो भगवान ने मेरी ही गोद में डाला है। ऐसा मत कहिए रुक्मिणी बहन, अगर आप दादी नहीं बन पा रही तो मुझे भी नानी कहने वाला कोई नहीं है, पर हम कलेजे पे पत्थर रखकर हालात से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी, मैंने हमेशा से समझौता किया है।
पहले बेटे की पसंद के आगे घुटने टेके और अब बहू की बदनसीबी के आगे हार माननी पड़ी। मुझे कभी कोई सुख नहीं मिला। रुक्मिणी बहन, इसमें नंदिनी का क्या दोष है? वो भी तो बहुत दुखी है। हाँ आंटी जी, हम सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें ही हो रहा होगा ना। और वैसे भी अगर हम ऐसे अपने दुख में डूबे रहेंगे तो फिर उन्हें कौन संभालेगा? इस वक्त उन्हें हमारी, आपकी, हम सबकी जरूरत है। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ। अपनी कोयल की शादी में सब रिश्तेदारों को बुलाने की सोच रही थी। अब नहीं बुलाऊंगी, सबको मना ही कर देती। नहीं रुक्मिणी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? इन सब बातों से कोयल के ब्याह का क्या वास्ता? अरे बहन जी, सब रिश्तेदार आएंगे और यही बात पूछेंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने आज तक उन्हें रोक के रखा है। अब उन्हें क्या जवाब दूं कि मेरी बहू को बच्चा नहीं हो सकता? इससे मेरी बच्ची की शादी में कोई विघ्न ना आ जाए। नहीं रुक्मिणी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप निश्चिंत होकर कोयल बिटिया की शादी की तैयारी शुरू कीजिए। कोयल बिटिया के साथ सब अच्छा ही होगा। कुछ भी अच्छा नहीं होगा बहन जी, मैं जानती हूँ ना। बस खानदान की बेइज्जती हो जाएगी और कुछ नहीं। एक तो हमारे घर की हालत ठीक नहीं है और लोग दो बातें करेंगे सो अलग, ऊपर से ये मुसीबत। इससे अच्छा मैं अपनी लड़की की शादी ही तोड़ दूं। नहीं, ऐसा मत कीजिए रुक्मिणी बहन। कोयल बिटिया का रिश्ता मत तोड़िए। अब तो टूटा ही समझिए बहन जी। अब देखिए ना, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी है, अच्छे खानदान से है। अब उनकी भी कोई उम्मीदें होंगी ही ना, पर मैं तो वो पूरी नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए रुक्मिणी बहन। देखिए, कोयल बिटिया के साथ सब अच्छा ही होगा। हाँ आंटी जी, आप प्लीज अपना मन छोटा मत कीजिए। देखिए, आप किसी को फोन मत कीजिए। हम सब है ना, हम कोयल का रिश्ता नहीं टूटने देंगे। आप लोग कह रहे हैं तो मैं फोन नहीं करती हूँ, पर मन बड़ा घबरा रहा है। एक तो दादी ना बनने का दुख, ऊपर से अगर बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगी तो ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। हंस रही थी इतनी जोर जोर से, बच्चों को देख के। लो, माँ भी आ गई। वर्षा बेटा, इतना सब कुछ क्या खरीद लाई? मुझे लगा कोई छोटी मोटी खरीदारी करने गई है। माँ, अनन्या के कपड़े लिए हैं। अरे लेकिन थोड़े दिन पहले तो तूने खरीदे थे अनन्या के कपड़े। माँ, वो इतने अच्छे लग रही थी कि रहा ही नहीं गया। आज अनन्या का पहला दिन था, पता नहीं कैसे गया होगा। अरे देखो कौन आया। पानी लेके आ। अरे 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 अनन्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अच्छा ये बताओ पापा को कि आज आपने स्कूल में एंजॉय किया कि नहीं किया? मजा आया स्कूल में? पूछो मत, टीचर जी बता रही थी कि बहुत खुश थी। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनका मन पहले ही दिन स्कूल में लग गया, वरना कई बच्चे तो बहुत समय ले लेते हैं नए वातावरण में ढलने के लिए। पर हमारी अनन्या तो बहुत सियानी है। इस बात के लिए आपको इनाम मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? ये इतने सारे इनाम इसी के लिए तो आए हैं। वर्षा बहुत सारे कपड़े खरीद के लाई है इसके लिए। वाह, इतने कपड़े। अब देखना, अपनी क्लास में सबसे सुंदर और सबसे स्मार्ट हमारी अनन्या ही दिखेगी। अंशु बेटा, एक बार स्कूल से पता तो किया होता रिजल्ट कब आ रहा है? हाँ बाबूजी, मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। तू चिंता मत कर अंशु, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अंशु तो एक काम करना, अपना ध्यान कहीं और लगा। ऐसा कर, वो हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर ले या फिर नहीं दादू, पहले रिजल्ट आ जाए फिर ही कुछ करूंगा। अंशु, तेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जैसे सब लोग तुझे मेरी मिसाल देते हैं ना, वैसे हम सब अनन्या को तुम्हारी मिसाल दिया करेंगे।
कि अपने चाचू जैसा बनो, अपने चाचू जैसा रिजल्ट लाओ, अपने चाचू जैसे खाओ। नहीं, खाओ नहीं। बहुत शैतान है तुम। मारे को थारी जे बात ठीक ना लगी नंदिनी की माँ। नंदिनी को बच्चा नहीं हो सकता है, ये उसकी कमी जरूर है, लेकिन गलती ना। हाँ, पर अगर कोयल की शादी की जिम्मेदारी हम पूरी तरह से ले लेंगे तो रुक्मिणी बहन का भी गुस्सा नंदिनी के लिए थोड़ा कम हो जाएगा।